तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि कुरान में इनका जिक्र जो है लगभग 43 बार आया है। आइए हम इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। थोड़ी सी मैप से बता दें कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, भारत हम लोग यहाँ रहते हैं, और ये इस इलाके में जूदी पहाड़ है। इस इलाके में टर्की के इस इलाके में जूदी पहाड़ है। तो इसी इलाके में नूह अलैहिस्सलाम की नाव जो है कश्ती जाकर रुकी थी, इसी पहाड़ में, टर्की पहाड़ में। नूह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। और नूह अलैहिस्सलाम के समय ही के साथ ही बहुत सारे रसूल और भी थे, बहुत सारे और रसूल भी तबलीग करते थे। तो आइए हम नूह अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ी सी जानने का प्रयास करते हैं। नूह अलैहिस्सलाम के जो उम्र के बारे में जो है लोग ये कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की जो उम्र है वो लगभग 950 साल थी। तो कुरान में एक आयत है, सूरह अनकबूत आयत नंबर 14। इस आयत में सना, अगर इस आयत के जाहिरी मायनों को लेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि नूह अलैहिस्सलाम 1000 कम यानी 1000 में 50 कम यानी 950 साल उनके बीच में रहे। तो यानी नूह अलैहिस्सलाम की उम्र लगभग जो है, इसराइली रिवाज फिर दिमाग में घुस जाता है, इससे पता चलता है कि 950 साल थी। जबकि कुरान में जो शब्द आया सना शब्द है, सना शब्द का यहाँ पर जो आयत है सूरह अनकबूत 29 आयत नंबर 14 में, अगर सना को हम साल के हिसाब से लेंगे, और एक शब्द होता है आम, एक शब्द आम और आता है अरबी भाषा में, उसको हम भी साल के हिसाब से लेंगे तो उसमें 1000 में 50 कम यानी 950 साल ही होंगे, जाहिर अगर उसका माने लेते हैं। लेकिन सना शब्द को कुरान में अलग अलग जगह, अलग अलग जो है महीने में, दिन में, कहीं साल में, कहीं सीजन में ये व्यक्त किया गया है। तो अगर हम उसको सना का साल में कहीं कहीं व्यक्त किया गया, साल के मायने में लिया गया, सना को कहीं कहीं महीने में लिया गया है, कहीं कहीं सना को सीजन के हिसाब से लिया गया है। जैसे हम बताते हैं सूरह यूनुस 10 आयत नंबर 5 में जो सना है, जो सना अरबी भाषा का जो शब्द आया है, ये सूरज के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो सूरज की जो दिशा होती है ऊपर दिन चेंज होती है और वो साल में बदलती है, साल में उसका जो है उसकी गति बदलती है, जो उसके निकलने के तरीके होते हैं वो साल भर में बदलते हैं। लेकिन चांद जो होता है वो महीने में बदल जाता है। तो यहाँ भी सना का शब्द उपयोग हुआ सूरज के लिए भी और चांद के लिए भी। तो चांद तो हर महीने बदल जाता है, हर महीने ऐसा वो यथास्थिति में आता है, लेकिन सूरज जो है एक साल बाद बदलता है। तो यहाँ पर सना सूरज के लिए भी इस्तेमाल हुआ है और सना चांद के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। तो सूरज के लिए साल में इस्तेमाल हुआ है सना शब्द का, और चांद के लिए महीने में इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब सना शब्द का इस्तेमाल अलग अलग जगह अलग अलग होता है। इसी प्रकार हम सूरह यूसुफ 12 आयत नंबर 47 में देखेंगे, सना शब्द का इस्तेमाल फसलों के लिए हुआ है। जब सूरह यूसुफ में 7 साल कैद की बात आई, 7 साल कैद होगा और 7 साल फसल अच्छी होगी, तो उसमें जो फसलें हैं वो फसलों को आपको संजो के रखना है। तो इस सीजन के लिए इस्तेमाल हुआ है, और सीजन में फसल 2 बार होती है। तो ये सीजन, एक सीजन कितने होता है, लगभग 4 महीने या 5 महीने का होता है। तो यहाँ पर सीजन में सना शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो लगभग 4 या 5 माह का होता है। यानी सना शब्द का जो इस्तेमाल होता है अलग अलग, सना या सनीन है, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। इसी प्रकार सूरह काफ 18 आयत नंबर 25 में, जब यहूदी और ईसाई लोग जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, तो सूरह काफ में जो है वो उन्होंने जो है गुफा में कुछ आदमियों के बारे में पूछा, ये आदमी कितने थे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला 3 थे, एक कुत्ता था, फिर 5 थे, ये कुत्ता था, 7 थे, एक कुत्ता था, और वो कितने साल रहे, इनके बारे में पूछने लगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो आयत आई अल्लाह की तरफ से, तो उन्होंने बोला 309 साल। फिर अल्लाह ने उनको उसी कुरान में आगे है कि अल्लाह आलम, यानी उसमें भी सना शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो सना शब्द ये अल्लाह आलम, इसके लिए आप ये इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इस्तेमाल करते हैं? अल्लाह। इसीलिए आगे आयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बार बार यही मुताल्लक किया जा रहा था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह आलम। तो इसीलिए इस सना शब्द को आप कई जगह कई महीने पर ले सकते हैं, महीने के हिसाब से भी ले सकते हैं, साल के हिसाब से भी ले सकते हैं, सीजन के हिसाब से भी लेते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग उपयोग होता है। जब अरबी भाषा में सना और आम एक साथ आते हैं, सना और आम एक साथ आते हैं, तो सना शदीद मुश्किल वाला समय आता है।
सना कौन सा शब्द आता है? बहुत मुश्किल वाला समय आता है। और आम जो शब्द आता है, आम सुकून वाला समय बताता है। तो जब इस आयत को आप अच्छे से पढ़ेंगे, सूरह अनकबूत 29 आयत नंबर 14 को, तो उसमें ये लिखा हुआ है 1000 कम 50 साल। तो 1000 सना, तो 1000 सना को अगर हम महीने के हिसाब से लेंगे तो लगभग 82 या 83 साल होते हैं। उनमें 50 कम लगभग 32 साल। 32 साल सना, यानी सना ये नहीं है, 32 साल लगभग 30 साल या 32 साल मुश्किल का समय था सूरह नूह अलैहिस्सलाम के लिए। नूह अलैहिस्सलाम के लिए उन 82 सालों में से 30 साल लगभग मुश्किल वाला समय था, और इसके बाद उनके बाद जो आया समय वो सुकून वाला समय था। आयत में मतलब कि कुरान में ये बताने का मतलब नहीं है कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी। कुरान का बताने का मकसद ये होता है, कुरान जब हमसे अल्लाह जब हमसे कुछ कहता है तो उससे कुछ मायने निकलते हैं, उससे हमको कुछ हिदायत का रास्ता निकलता है। तो इसका मतलब ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि जो नूह अलैहिस्सलाम है ये उलुल अज़म रसूल में गिनती होती है। उलुल अज़म रसूल उनको कहते हैं जो बहुत मुशक्कत है, जिनको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। तो इसी प्रकार जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 23 साल तबलीग किए, 23 साल तबलीग किए, और इनसे ज्यादा नूह अलैहिस्सलाम लगभग 30 या 32 साल तबलीग किए, इसीलिए इनकी गिनती उलुल आज़म रसूल में होती है। और फिर कुरान में अल्लाह ने यह फरमाया कि हमने कौम नूह के बाद हमने ताकतवर कौम भेजी। कौम नूह के बाद, कौम नूह के बाद तामीर वाली कौम भेजी, आदिल वाली कौम भेजी हमने कौम नूह के बाद। यानी अगर कौम नूह 1000 साल के होते तो उनमें तो ज़्यादा ताकत होती। इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि जैसे कौम समूद हो गया, कौम आद हो गया, ये नूह अलैहिस्सलाम के बाद की कौम है। ये कौम ज़्यादा ताकतवर थी, बड़े बड़े महल बनाती थी, पहाड़ों को खोद देती थी, तो ये ज़्यादा कौम ताकतवर थी। और पूरे कुरान में कभी भी ये नहीं मतलब है कि हमने पिछली कौमों को लंबी लंबी उम्र दी, ये कुरान में कहीं जिक्र नहीं है। उम्र के बारे में कहीं जिक्र नहीं है। हाँ, जिक्र किसके बारे में है? हमने कौमों को ताकतवर बनाई, हमने कौमों को अक्ल वाला बनाया। नूह की कौम के बाद वालों की कौमों के लिए कुरान में जिक्र जरूर आया है। और इसके बाद भी आपको ये जानना, सूरह 26 आयत नंबर 55 में नूह की कौम ने रसूलों को झुटलाया, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी बहुत सारे रसूल तबलीग कर रहे थे, यानी कि कई खित्ते में, यानी ये कौम बहुत बड़ी थी, अब बहुत सारे रसूल तबलीग कर रहे थे। कुरान में सिर्फ अगर ये बताइए नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल के होते तो उनकी बहुत सारी पत्नियां होती और बहुत सारे बच्चे होते, लेकिन कुरान में सिर्फ एक पत्नी और एक बच्चे का जिक्र आया है। अगर नूह अलैहिस्सलाम 1000 साल की भी होते तो भी साहबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का मुताला नहीं किया, इस बात के लिए पूछा नहीं कि वो कौम कैसी रहती थी, क्या खाती थी, क्या तबलीग करती थी, क्या हिजरत करती थी, क्या करते थे, कितने बच्चे थे, कोई सवाल नहीं हुआ, क्योंकि वो शायद इस सना शब्द को वो अच्छी तरह से समझते थे। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, एक नूह के बारे में, नाव के बारे में ये कहा जाता है कि उसमें दुनिया में जितने भी जानवर थे सबका एक एक जोड़ा उसमें मौजूद था। तो नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था कि अपने सभी जरूरत का सामान जो भी हो, जरूरत के जो जानवर हो, दूध देने वाले हो, ये तूफान काफी समय तक रहेगा, तो आप अपनी जरूरतों का सभी सामान रख लीजिए। जरूरत का सामान, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो माँ बाप हमसे कहते हैं कि आपने सब कुछ रख लिया है। सब कुछ का मतलब ये थोड़ी होता है कि हमने घर भी रख लिया है, सोफा भी रख लिया, पलंग भी रख लिया, सब कुछ रख लिया, यानी इसका मतलब ये होता है जरूरत का सभी सामान है। तो नूह अलैहिस्सलाम जो है, नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी जरूरत का सभी सामान आप नाव में रख ले। तो जरूरत का सभी सामान रखने के लिए इसमें हुक्म था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दुनिया के जितने भी चिंद परिंदे, शेर भी रखे, चीते भी रखे, भालू भी, बंदर भी, दुनिया के हर प्रकार के जानवर उसमें रख लिया, ऐसा नहीं है। जरूरत के सभी जानवर, जो आपके जरूरत के जानवर हों, क्योंकि नाव तूफान बहुत समय तक रहेगा और आपको बहुत समय तक ये नाव पानी में तैरती रहेगी। तो जो भी जरूरत का सामान हो, कपड़ा, लिबास, जो भी जो खाना पीना का सामान और जो भी जरूरत का सामान हो, सभी आप नाव में रख लीजिए, इसका मतलब ये था। और जरूरत का सभी सामान रखने के लिए अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था। ये जो जानकारी है, ये मुहक्किक इस्माइल साहब की ये जो है ये किताब है, उनमें से आपको ये जानकारी मिल जाएगी।